ये हमारा ड्रॉबैक है। पिक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है। ड्रॉबैक क्या क्या रहा? किसी भी तरह का कोई भी क्रॉस स्लोप नहीं है, ठीक है। एकदम फ्लैट रोड है। रोड कैसा है? एकदम फ्लैट, कोई क्रॉस स्लोप वगैरह नहीं है। क्रॉस स्लोप क्यों होना चाहिए था? पानी वानी ना जमे, ठीक है। पानी वानी आए तो वो रोड पर जमे नहीं, वो ड्रेनेज इजीली हो जाए। इसके लिए जो हम लोग अब जानते हैं, उस समय ये कॉन्सेप्ट नहीं थी, इसलिए नहीं था। जब कॉन्सेप्ट पता चला, जब प्रॉब्लम फेस होने लगा, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया गया, ठीक है। तो कोई क्रॉस स्लोप नहीं। तो ये जो ड्रॉबैक हम देख रहे हैं, ये आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ये उस समय ड्रॉबैक नहीं था, ये आज के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस समय तो सबसे बेस्ट हो गया, ठीक है, सबसे बेस्ट हो गया था उस टाइम पे, उतना ही। तो ये ड्रॉबैक हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि कोई क्रॉस स्लिप नहीं था, ड्रेनेज फैसिलिटी कुछ भी नहीं था, और जो लार्ज स्टोन प्रोवाइड किया गया कहाँ? बॉटम में, उसका कोई यूज नहीं रहा, कोई यूज नहीं रहा, नो यूज। कारण? क्योंकि नीचे जैसे जैसे जाएंगे हम, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया हमें क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो बिकॉज प्रेशर ड्यू टू सरफेस लोड डिक्रीजेज विथ डेप्थ, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वो प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस कारण से इसका, तो ये हमारे कुछ ड्रॉबैक्स रहे रोमन रोड कंस्ट्रक्शन के, ठीक है। तो हेडिंग दे दीजिएगा ड्रॉबैक, और ड्रॉबैक में ये 3 पॉइंट्स मेंशन कर लेंगे। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक में नो क्रॉस स्लोप, ड्रॉबैक में नो क्रॉस स्लोप, कोई क्रॉस स्लोप नहीं था, नो क्रॉस स्लोप। सेकेंड वन, नो ड्रेनेज सिस्टम, नो ड्रेनेज सिस्टम। और थर्ड में लिख लेंगे लार्ज स्टोन, large stone were provided, large stone were provided at bottom, which are no use, which are no use, which are no use। कोई यूज नहीं था, कोई यूज नहीं। कारण लिख लीजिए आप अपनी समझदारी के लिए, बिकॉज क्यों यूज नहीं हुआ वो आप खुद की जानकारी के लिए लिख लेंगे, पैराग्राफ चेंज करके नीचे से। बिकॉज प्रेशर ड्यू टू, बिकॉज प्रेशर ड्यू टू सरफेस लोड, बिकॉज प्रेशर ड्यू टू सरफेस लोड डिक्रीजेज विथ डेप्थ, प्रेशर ड्यू टू सरफेस लोड डिक्रीजेज विथ डेप्थ, with depth, with depth। यही कारण था। तो अगर कोई यूज हुआ नहीं तो उतने सारे पत्थर्स वगैरह जो भी आपने डाले हैं उसका खर्चा बेकार गया, ठीक है। वो खामखा हमारे प्रोजेक्ट के कॉस्ट को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, फायदा तो कुछ मिला नहीं उससे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का, ये जो हमने थर्ड वाला कॉन्सेप्ट मेंशन किया, इस कॉन्सेप्ट का ना हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पे हम लोग इसका यूज करते हैं, ये यूज बहुत जगह करते हैं। सॉइल के कंसोलिडेशन में, जब आप, जिसने भी सॉइल पढ़ा, आप में से कितने लोग सॉइल पढ़े हुए हैं? थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो सॉइल के कंसोलिडेशन में भी आप जानते हैं कि अगर ऊपर यहाँ पे लोड वगैरह दिया हुआ हो और कंसोलिडेशन हमें निकालना हो नीचे किसी लेयर में, तो ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको ऐसे। अगर कोई एरिया में गया हुआ तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ साइड डिस्ट्रीब्यूशन स्लोप लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। इन जनरल जो हम कंसिडर करते हैं वो 1:2 कंसिडर करते इन जनरल, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है कि किस तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो सॉइल में भी इसको यूज करते हैं, कंसोलिडेशन में भी यूज करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में सॉइल के अंदर एक टर्म आता है प्रेशर बल्ब, नाम सुना है आपने? प्रेशर बल्ब,
ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ट्रांसपोर्टेशन में भी इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे पेवमेंट डिजाइन में। जब हम लोग पेवमेंट का डिजाइनिंग पढ़ेंगे वहां पे थिकनेस ऑफ पेवमेंट वगैरह, ठीक है, तो वहां पर भी इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग कि जो जैसे जैसे नीचे हमारा बढ़ता जाएगा प्रेशर कम होता जाता है क्योंकि एरिया बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जो आपने कॉन्सेप्ट लिखा उसके बगल में डायग्राम बना दीजिएगा, ये आप दिखा दीजिएगा लोड है और ये है डिस्ट्रीब्यूशन, लोड डिस्ट्रीब्यूशन। लोड डिस्ट्रीब्यूशन कि लोड जो है वो लैटरली एक्सटेंड होता हुआ जाता है, नीचे में एरिया हमें ज्यादा मिलेगा, ऊपर का एरिया हमारा कम मिलेगा। एरिया बढ़ेगा प्रेशर रिड्यूस्ड हो जाएगा। फिगर दिखा दीजिएगा। छोड़ दो, नहीं मन कर रहा है तो। देखो कमेंट आया है, कोई काजू किशमिश है, ठीक है, कह रहे हैं कि सर जॉब करने का मन नहीं कर रहा है। मत करो भाई, छोड़ दो, काम वही करो जो करता है दिल। चलिए तो ये हमारा ड्रॉबैक हो गया। रोमन रोड कंस्ट्रक्शन का टेक्निकल पॉइंट्स एक बार फिर से फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। थिकनेस कितनी रही? 0.75 से 1 फुट। लैटरल स्टेबिलिटी के लिए क्या दिया गया? बड़े साइज के स्टोन, कर्व उसको बोलते हैं, ठीक है, प्रोवाइड क्या किया उसमें हमने? स्टोन। कैसा स्टोन? बड़े साइज के स्टोन प्रोवाइड किए थे, ठीक है, बड़े साइज के स्टोन। क्या कोई क्रॉस स्लोप है? नहीं। कोई ड्रेनेज फैसिलिटी है? नहीं है। और सबसे बड़ा जो कॉस्ट को बढ़ाया उस टाइम पर, पैसा खर्च हुआ, वो ये कि बॉटम में इन्होंने क्या किया? बड़े बड़े बोल्डर्स जो दिए। सोचो एक्सकेवेशन कॉस्ट भी लगा, उतना जाना भी नहीं था, क्यों ही जाए हम उतना, अगर हम कम थिकनेस में अच्छा रोड बना सकते हैं तो उतना जाने की जरूरत भी नहीं थी। एक्सकेवेशन कॉस्ट गया, और उस एक्सकेवेशन की वजह से अब फिल करने के लिए बड़े बोल्डर्स उन्होंने लगाए, तो कितना कॉस्ट गया होगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वहाँ पे चला गया, जिसका कोई यूज़ हमें नहीं मिल रहा है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस पर्पज से हम रोड बना रहे हैं वहाँ से कोई यूज़ हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ये पॉइंट्स हो गए रोमन रोड कंस्ट्रक्शन की। अब अगला आते हैं, इसके बाद कौन सा सीक्वेंस आया? कौन सा? ट्रेस गेट कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। अगला नेक्स्ट ट्रेस गेट कंस्ट्रक्शन, हेडिंग दीजिएगा अगला ट्रेस गेट कंस्ट्रक्शन। ट्रेस गेट कंस्ट्रक्शन देखिएगा, ये ट्रेस गेट कंस्ट्रक्शन का पिक्चर है। इस पिक्चर में पहले समझते हैं चीजों को। ट्रेस गेट कंस्ट्रक्शन में पहली कमी नजर आई उनको, ये बना कहाँ? ट्रेस गेट कहाँ बना? फ्रांस में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शायद आ जाए लेकिन जनरली नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन क्या पता अगर कभी आ गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड सवाल, तो ध्यान रखना होगा हमें कि ये फ्रांस में हमारा डेवलप हुआ था। तो फ्रांसिस वालों ने रोमन रोड कंस्ट्रक्शन के नेगेटिव फीचर्स को थोड़ा सा पहचानने की कोशिश की। बारिश के मौसम वगैरह में जो रोड वहाँ पे बना, उसमें पानी जो जमा होने लगा उसका कोई भी निकास नहीं रहा, पानी निकलना ही नहीं है, क्योंकि स्लोप प्रोवाइड ही नहीं किया गया था किसी तरीके से। तो इन्होंने उस पॉइंट को, उस कंस्ट्रक्शन को देखते हुए और वहाँ से जो साइंटिफिक सोच डेवलप किया, कमी वहां पे दूर किया। पहला ये कि साइड स्लोप प्रोवाइड करना स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है, तो इन्होंने क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, शोल्डर पे साइड में स्लोपिंग इन्होंने प्रोवाइड किया। ये स्लोप इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ये स्लोप का कॉन्सेप्ट आया था। तो कितना स्लोप रखा गया, कैसा रखा गया, ये कैसे डिसाइड होगा? जो चीज पहली बार होती है उसका डेटा, उसका वैल्यू डिसाइड करना अपने आप में काफी चैलेंजिंग होता है
कि इसको हम क्या ही पुटअप करें, कितना रखें। तो इसलिए पहली वाली चीज हमेशा अक्सर पूछा जाता है। तो ये पहला शोल्डर स्लोप प्रोवाइड किया गया कितना 1/20, ठीक है। ये साइड में ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड किया गया स्लोप 1/20। तो ध्यान रखिएगा ट्रेसगेट कंस्ट्रक्शन में पहली बार क्रॉस स्लोप शोल्डर पे प्रोवाइड किया गया और वैल्यूज कितना इसका 1/20। ये स्लोप स्लोप को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है 1, ये समझते हैं आप। आगे जब हम लोग क्रॉस स्लोप स्टार्ट करेंगे इसका पूरा रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे, कैसे कैसे 3 तरीकों से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1 in करके भी रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 3 तरीका से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो देखेंगे हम लोग वहां जाकर के। तो पहली बार ये प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो एक यहाँ पे बदलाव हुआ रोमन और ट्रेसगेट में। एक पहला बदलाव ये किया गया कि वहां पे कोई क्रॉस स्लोप नहीं था, यहाँ ड्रेनेज कराने के लिए क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया गया, ठीक है। बाकी अब भी वो चीज जो गलती वहां हुई थी वो भी यहाँ पे रही, वो भी जो बड़े पत्थर वाले हैं, जो हैवी कॉस्ट बनाने वाली चीजें थी, वो कॉस्ट यहाँ भी बरकरार रहा, क्योंकि यहाँ भी नीचे में लार्ज फाउंडेशन बनाया गया था बड़े बड़े पत्थरों से, ठीक है। यहाँ भी बनाया गया था, तो वो चीज यहाँ भी रहा, ठीक है। लेकिन इसमें था क्या कि थोड़ा सा स्लोपिंग प्रोवाइड किया था सरफेस के ऊपर। यहाँ सरफेस स्लोप, ये रोड के सरफेस का स्लोप है और ये स्लोप किसका है, शोल्डर का। ध्यान रखिएगा शोल्डर, क्योंकि शोल्डर स्लोप का कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं था कुछ भी, तो शोल्डर स्लोप वाला ही इंपॉर्टेंट है 1/20, यही ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, पूछता है, ठीक है। ये सरफेस पर भी इन्होंने थोड़ा बहुत स्लोप प्रोवाइड किया कि यहाँ से भी पानी जो है वो निकल जाए, ड्रेनेज यहाँ से भी हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी भी जो नीचे बॉटम लेयर था, यहाँ बॉटम लेयर पर बड़े बड़े स्टोन्स प्रोवाइड किए गए थे, पर जो एक्सकेवेशन था वो उतना ज्यादा डेप्थ तक नहीं गए, ठीक है। उतना ज्यादा डेप्थ तक ये एक्सकेवेट करके नहीं ले गए, इसका डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन कम रहा, इसीलिए इसकी थिकनेस जो है इस रोड की कम निकल के आई। थिकनेस कितना 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर कितना रिड्यूस हो गया समझिएगा, जहां 0.75 to 1.2 मीटर था, ठीक है, 1.2 मीटर, वहां से कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर मीटर में करेंगे तो कितना 0.3, तो वो 0.75 से स्टार्ट था, 1.2 तक उसका वेरिएशन था, ये 0.3 मीटर के आसपास आ गया, ठीक है। यानी 0.4 मीटर जितना ये है, इससे भी ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया थिकनेस को। तो थिकनेस काफी रिड्यूस हुआ, इस थिकनेस को रिड्यूस करने की वजह से कॉस्ट कम हो गया, तो कॉस्ट को यहाँ पे बचाने की कोशिश की गई। तो ये रिवॉल्यूशन हुआ, क्यों, क्योंकि इसके पहले वो चीजें हो चुकी थी। अगर फ्रांस में भी ये पहली बार डेवलप होता तो शायद वही चीज डेवलप होता जो रोमन में हुआ था, ठीक है। ये चेंजिंग इसीलिए हुआ क्योंकि वहां एक बार हो चुका था, तो वहां से गलतियां पकड़ में आ गई कि ये गलती हो रही है, इसको सुधार किया जाए, इसीलिए ये चीज हुआ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि चीजों को देख करके और एक्सपीरियंस लेना और वहां से समझना, जो हम लोग नहीं करते हैं, हमें भी वही करने की जरूरत होती है, ठीक है। एक एग्जाम देने के बाद फ्रस्ट्रेशन और एग्जाम अगर अच्छा नहीं गया तो पूरा प्रेशर लेकर के डिप्रेशन में जा करके, फ्रस्ट्रेशन में जा करके, सुट्टा उट्टा मार करके कहीं आराम से एकदम कोने में बैठ गए, वो नहीं करना है। करना यह है कि अगर हमने दिया तो उससे एक्सपीरियंस लेना है कि क्या वहां हमने मिस्टेक किया, ताकि नेक्स्ट टाइम पे उस चीज को क्या किया जा सके, सुधार किया जा सके, उसको बेटर चेंजिंग किया जा सके, ताकि हमें जो हमारा गोल है उसको अचीव किया जा सके। तो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो केवल इसी बात पे ध्यान नहीं दीजिएगा कि हाँ ट्रांसपोर्टेशन में क्या हम लोग सीख रहे हैं, अपने आप में भी चेंजिंग लाने की कोशिश कीजिएगा, और चेंजिंग आता कैसे है उस पर भी ध्यान देना है कि चेंजिंग कैसे आता है। तो पीछे की चीज़ों को देख करके ही आप चेंजिंग ला सकते हैं। आप अगर पहला एग्जाम देंगे ही नहीं तो दूसरी बार चेंजिंग लाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो कुछ लोग ये भी होते हैं कि फॉर्म भर देंगे और एग्जाम का जब टाइम आएगा तो लगेगा कि तैयारी ठीक है नहीं है, तो एग्जाम छोड़ दिया, ठीक है। आप एग्जाम देने जाओगे, देखो बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, क्या इस बार तैयारी नहीं है, अगला बार पढ़ के खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, खूब अच्छा से पढ़ेंगे और अच्छे से देंगे। भाई जो है जैसा है, एग्जाम दीजिएगा, एक्सपीरियंस तभी होगा, पता चलेगा क्या गलती हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है कि नहीं, एग्जाम का प्रेशर झेल पा रहे हैं कि नहीं। CBT 1 में क्या कोई एब्सेंट नहीं था आपके क्लासरूम में जहाँ पे आप थे? बहुत सारे लोग एब्सेंट होंगे। एब्सेंट होने का कारण क्या ही रहा होगा, कुछ ही लोगों का ऐसा होगा कि ट्रैफिक पे फंस गए, पहुंच नहीं पाए,
ठीक है, या पता भी नहीं चला कि एग्जाम आ भी गया। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि एडमिटो कार्ड आ गया, एग्जाम होने के 10 दिन बाद पता चलता है एग्जाम हो गया क्या, हम फॉर्म भरे थे यार, पता नहीं चला हमको कब एग्जाम हो गया। कुछ ही लोग होते हैं, ठीक है, बाकी मैक्सिमम लोग वही नहीं, एग्जाम आज तैयारी नहीं है इसीलिए नहीं दे पाए। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने थिकनेस को रिड्यूस किया, ठीक है, ड्रेनेज फैसिलिटी ले आ दिया, क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कर दिया, बट अभी भी वो चीजें यूज हो रही हैं, ये डेप्थ वाली जो लार्ज स्टोन्स हम लोग यूज कर रहे हैं बॉटम सरफेस पर, वो अभी भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसका कोई यूज नहीं है। तो चेंजिंग अगर हम बात करें टेक्निकली, तो टेक्निकली चेंज हमारे पास सिर्फ क्या आया, एक ही, क्या आया, एक क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है, स्लोप प्रोवाइड कर दिया गया, ड्रेनेज सिस्टम हमारा डेवलप हो चुका है कि ड्रेनेज आउट हो हमारा वाटर, और थिकनेस को क्या कर दिया गया, रिड्यूस। बस यही दो चीज जो है वो चेंजिंग हुआ, बाकी सारी चीजें क्या रहा, एज इट इज सेम रहा, ठीक है। तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम लिखेंगे, लिखिएगा ट्रेस गेट कंस्ट्रक्शन में। पहले लिखेंगे इट इज डेवलप इन फ्रांस। कहां हुआ था, डेवलप इन फ्रांस। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट द थिकनेस ऑफ रोड इज अप टू 30 सेंटीमीटर, अप टू 30 सेंटीमीटर, अंडरलाइन कीजिएगा 30 सेंटीमीटर इंपॉर्टेंट है। डेटा रिड्यूस हुआ तो ध्यान में रखना होगा कि ट्रेस गेट में रिड्यूस किया गया, और ये सीक्वेंस भी ध्यान में रखेंगे तभी याद रहेगा। आप ऐसे सोचोगे कि ट्रेस गेट 30 सेंटीमीटर रट्टा मार लें तो याद ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। अभी आप देख रहे हो तो लग रहा है कि हाँ याद तो है, पता है, 15 दिन बाद 20 दिन बाद ना नहीं ध्यान रहेगा। सीक्वेंस ध्यान रहेगा कि रोमन बना फिर ट्रेस गेट, तो आपको पता चलेगा अच्छा रोमन पहले बना था तो वो लोग तो पूरा एक्सकेवेट करके गए, ये ट्रेस गेट बाद में आया तो कुछ चेंजिंग किया होगा, उसको देख करके सीखा कि भाई उतना पैसा लग रहा है, क्यों ही उतना जाना, थोड़ा कम ही करते हैं, पैसा कम ही लगेगा। तो तभी आपको लगेगा कि अच्छा इसका मतलब थिकनेस घटा होगा, तो वो 0.75 था, तब डेटा याद रहेगा कि अच्छा ये 0.30 के आसपास जाएगा। तो इस तरीके से आप रिलेट करेंगे ना, क्रोनोलॉजिकली स्टोरी बनाएंगे माइंड में, तभी याद रहेगा। डायरेक्ट डेटा एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप चाहोगे कि याद हो जाए, नहीं याद रहता। नेक्स्ट लिखिएगा अगला ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज फैसिलिटी is provided, drainage facility is provided। इस ड्रेनेज फैसिलिटी में नंबर 1 देकर के लिखेंगे नीचे, नंबर 1 ड्रेनेज फैसिलिटी के अंदर पहला नंबर 1 शोल्डर स्लोप, नंबर 1 पहला लिखिएगा, शोल्डर स्लोप डैश देकर के लिखेंगे कितना, 1/20, शोल्डर स्लोप डैश देकर के लिखिएगा 1/20। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे स्लोप ऑफ पेवमेंट सरफेस, डैश देकर के लिखेंगे 1/45। टिक कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लेंगे शोल्डर स्लोप पे, सेकंड वाला नहीं करना, ठीक है, ध्यान में रहेगा, लिख लिया है, अगर आएगा याद रहा तो ठीक ही है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट शोल्डर स्लोप आप याद रखिएगा 1/20, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा अगला, ठीक है, ये आपके ड्रेनेज फैसिलिटी में हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की अब हम बात करते हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे, पहला हम लोगों ने क्या लिखा है, थिकनेस, ठीक है, डेवलप कहाँ हुआ, फ्रांस में। नेक्स्ट हमने क्या लिखा, थिकनेस कितना रहा, ठीक है, 30 सेंटीमीटर के आसपास, ओके। उसके बाद क्या लिखा, ड्रेनेज फैसिलिटी। चौथा लिखिएगा, नेक्स्ट चौथा लिखेंगे लार्ज स्टोन still provided
at bottom surface. Large stone is still provided at bottom surface. Still provided at bottom surface. Still मतलब समझ रहे हैं, STEEL नहीं, STILL. स्टिल मतलब अभी भी, ठीक है। अब भी जो बड़े स्टोन है वो कहाँ दिया गया, बॉटम सरफेस पे, जिसका कोई यूज नहीं है। कॉमा देख लेंगे, नो यूज, विच इज नो यूज, विच आर नो यूज, विच आर नो यूज, विच आर नो यूज, जिसका कोई भी यूज नहीं रहा, ठीक है। तो चेंजिंग हमने किया, क्या क्या चेंजिंग किया, ड्रेनेज प्रोवाइड किया और थिकनेस को क्या किया, रिड्यूस किया। तो चेंजिंग इसीलिए किया क्योंकि कमी यही दो दिख ही रहा था, बरसात के मौसम में पानी लग जा रहा है और कॉस्ट काफी ज्यादा दिख रहा था। तो कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, थिकनेस को रिड्यूस करके, और थोड़ा सा स्लोपिंग प्रोवाइड कर दिया गया ताकि पानी ड्रेनेज हो जाए। बाकी इसके अलावा कोई कमी नजर आ ही नहीं रही थी कि जिसके ऊपर हम सोच सके। तो ये इतना ही चेंजिंग किया गया ट्रेस गेट में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसका, अब सीक्वेंस में कौन सा आएगा, टेलफोर्ड, ठीक है। तो हेडिंग दीजिएगा अगला, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। अगला हेडिंग देंगे टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हेडिंग देंगे टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। टेलफोर्ड, अब इसकी बात करते हैं। टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे क्या क्या चीजें सुधार की गई, ठीक है, ये जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें सारा चीज सेम रहा, ठीक है। ट्रेसगेट में, टेलफोर्ड में सारी चीजें सेम रहा, ट्रेसगेट से रिलेटेड ही है सारा चीज। इसको हमने बनाया ही है इसी कॉन्सेप्ट पर, टेल मतलब पूंछ, ठीक है। तो जिस तरह का इंजन है आगे आगे, डब्बा उसी तरह से पीछे पीछे पूंछ की तरह चला जा रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट से मेरे दिमाग में ना ये टेलफोर्ड से टेल नाम आया था, क्योंकि सारी चीजें जितना ट्रेसगेट के अंदर रहा वो सारा चीज टेलफोर्ड ने एज इट इज रखा। केवल एक चीज की बदलाव की इन्होंने, केवल एक, क्या बदलाव किया कि जो लैटरल स्टेबिलिटी के लिए रोमन में या ट्रेसगेट में लैटरल स्टेबिलिटी के लिए कि भर के नहीं, साइड में गिरे नहीं, इसके लिए क्या यूज किया गया था, लार्ज स्टोन यूज किया गया था, हैवी बड़े स्टोन यूज किया गया था। उसको इन्होंने चेंज किया और कहा कि जो लाइम है और छोटे स्टोन मिक्स करके हम लोग बॉटम लेयर पे दे रहे हैं, क्यों ना इसी का लेयर दे करके और लैटरल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड किया जाए कि ड्रेनेज फैसिलिटी भी रहेगी। क्योंकि जब आप स्लोप प्रोवाइड करते हैं, आप समझिएगा, इसमें टेक्निकली समझेंगे कि ये चीजें इनके दिमाग में कैसे आई और किस तरीके से इन्होंने ये पॉइंट रखा। ये हमारा रोड सरफेस है, अगर ये फ्लैट है, ठीक है, मान लीजिए कि इतना हमने एक्सकेवेशन किया है और इसी के अंदर हमने ये सारे पत्थल्स वगैरह भर करके और ऊपर का सरफेस ये बना दिया। ऊपर का सरफेस ये हमने थोड़ा सा मान के चलिए कि हमने ये क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कर दिया है ताकि इसके ऊपर पानी जाए तो इजीली दोनों तरफ क्या हो जाए, ड्रेन आउट हो जाए, ठीक है, दोनों तरफ ड्रेन आउट हो जाए। लेकिन क्या ये वाटर, क्या ये पानी वर्टिकल सीपेज होकर के अंदर नहीं जाएगा, साइड में जाएगा, क्या अंदर नहीं जाएगा, पानी जाएगा ही। तो जो वाटर अंदर चला गया, क्या उसको निकलने का कोई जगह है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लेटरली साइड में आपने क्या लगा रखा है, कौन सा स्टोन लगा रखा है, बड़े स्टोन आपने लगा रखे हैं। तो जाएगा कहां से। तो टेलफोर्ड ने क्या किया कि इस पानी के ड्रेनेज कॉन्सेप्ट को समझते हुए एक छोटा सा चेंजिंग और किया कि इन्होंने कहा कि ये जो कर्व हम प्रोवाइड कर रहे हैं साइड में, ये बड़े स्टोन, तो बड़े स्टोन से ड्रेनेज हमारा अफेक्ट हो रहा है। इनको भी हम एक काम करते हैं, छोटे छोटे स्टोन लाइम के साथ मिक्स करके और प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा ड्रेनेज जो है अंदर के वाटर का भी सीपेज निकल सके, हो सके। तो इसके लिए जो बड़े स्टोन्स थे उसको उसमें चेंज किसमें कर दिया गया,
स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, छोटे छोटे स्टोन में कन्वर्ट कर दिया। बस यही एक चेंजिंग की, बाकी जितना ट्रेसगेट का चीज रहा सारा कुछ इसके अंदर कॉपी पेस्ट इन्होंने कर लिया और कोई दूसरा काम नहीं किया, सारा चीज वही रखा इन्होंने। ठीक है, लिखेंगे इस बात को लिखिएगा ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स, लिखेंगे ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स आर सेम, all the technical aspects are same as, all the technical aspects are same as Tresgate construction, as Tresgate construction, as Tresgate construction। एक लाइन में कहानी खत्म। जितने टेक्निकल पॉइंट्स थे वो सारा का सारा क्या रहा, सेम रहा, बस एक चेंजिंग इन्होंने किया, क्या, कर्व स्टोन को हटा करके स्मॉल ब्रोकन स्टोन लगाया लाइम के साथ मिक्स करके। तो लिखेंगे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ब्रोकन स्टोन, ब्रोकन स्टोन इन लाइम मोर्टार, ब्रोकन स्टोन इन लाइम मोर्टार, लाइम मोर्टार is used as lateral stability, is used as lateral stability, lateral stability instead of large stone, instead of large stone, इंस्टेड ऑफ लार्ज स्टोन। इंस्टेड का मतलब समझते हैं, के बदले में, उसके बदले में। ठीक है, इंस्टेड मतलब के बदले में होता है, इंस्टेड ऑफ लार्ज स्टोन, लार्ज स्टोन के बदले में छोटे छोटे स्टोन इन्होंने यूज किए। ठीक है, बस यही एक चेंजिंग किया, बाकी सारा कुछ सब कैसा रहा। तो अगर अब सवाल आता है कि टेलफोर्ड में शोल्डर स्लोप कितना, 1/22, टेलफोर्ड में रोड सरफेस का स्लोप कितना, 1/40, टेलफोर्ड में थिकनेस कितना, 30 सेंटीमीटर। सारा कुछ ट्रेसगेट वाला ही कॉपी पेस्ट कर लेना है हमें ट्रेसगेट के अंदर। बस एक चीज चेंजिंग की गई कि जो लार्ज स्टोन थे उसको हमने बदल दिया किसमें, छोटे स्टोन में, छोटे छोटे पीसेस ऑफ स्टोन में चेंजिंग कर दिया, बाकी सारा चीज क्या रहा, सेम रहा। ठीक है, तो पहला पॉइंट टिक कर लीजिएगा इसका, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रहे कि ट्रेसगेट वाला ही सारा टेलफोर्ड में आया, और दूसरा में ब्रोकन स्टोन। ठीक है, ब्रोकन स्टोन की, कर्व स्टोन में लार्ज स्टोन की जगह क्या यूज कर दिया गया, ब्रोकन स्टोन यूज किया गया।